सनसनी में आज कहानी उस शख्स की जिसने बेवफाई और मौत दोनों को बेहद करीब से देखा। जिस दोस्त पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उसी दोस्त के इशारे पर एक दिन जब उसे गोली मारी गई तो वो सन्न रह गया। तो नकुल ने एकदम क्या करा, हाथ ऐसे करके साइड वाली सीट को पीछे कर दिया और पीछे लड़के को बोलता है कि मार इसमें पर गोली। दोस्त मौत बनकर मुस्कुरा रहा था और वो अपने दोस्त से जान बख्श देने की गुहार लगा रहा था। मौत और जिंदगी के बीच का फासला महज कुछ ही पल का रह गया था और फिर वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए चलती कार से कूद गया। इन्होंने गाड़ी का एक्सीलेटर दे दिया। मैंने उसी वक्त ऑन रोड हाईवे पे हैंड ब्रेक खींचे, गेट खोला और मैं गेट से बाहर निकला। वो शख्स खुशकिस्मत था जो सिर में गोली लगने के बाद भी बच गया। और अब दिल दहला देने वाली उस वारदात के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दगाबाज दोस्त, बेवफा पत्नी और अधूरे मिलन की खूनी साजिश। ये कहानी दिल्ली के उस बिजनेसमैन की है जिसकी किस्मत ने मौत को मात दे दी। सिर में 2 गोली लगने के बाद भी वो बच गया और अब मौत के उस चक्रव्यूह से निकलने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी है। दिल्ली के रहने वाले इस बिजनेसमैन के सामने पुलिस ने साजिश की जिस कहानी का खुलासा किया है, उसने इसके होश उड़ा दिए और अब हम आपके सामने परत दर परत साजिश की वही कहानी खोल रहे हैं। मौत के चक्रव्यूह से बचकर निकले दिल्ली के इस बिजनेसमैन की कहानी बेहद सनसनीखेज है। नाम है कीरत। बात कुछ महीने पहले की है। तब दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने वाला कीरत बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया था। कीरत के मुताबिक ये शादी से पहले एक लड़की से प्यार करता था और उसी लड़की ने जब इस पर बलात्कार का आरोप लगाया तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक्चुअली मेरी शादी से पहले मेरा एक अफेयर था। मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसको बोला कि मैरिज कर ले, तो उसने बोला कि मैं मैरिज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन थी और हम सिख थे। उसके बाद फिर मैंने अपनी मैरिज कर ली। फिर वो मेरी लाइफ में दोबारा आती है और वो दोबारा वही बात कहती है कि अब शादी कर ले। मैंने कहा मेरी शादी हो चुकी है। तो उसने बोला ठीक है, मुझे यहाँ तो कुछ पैसे दे। उन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट करा। कुछ पैसों के लिए मैंने पैसे नहीं दे पाया, तो सीधा जी। पुलिस के मुताबिक बलात्कार के आरोप में जब कीरत जेल की सलाखों में कैद था तो उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने सबसे खास दोस्त नकुल को सौंप दी। नकुल ही कीरत की पत्नी खुशी को जेल में बंद कीरत से मिलवाने ले जाता था। नकुल ही कीरत की पत्नी खुशी का सारा ख्याल रखता था और इसी बात ने खुशी को नकुल के बेहद करीब ला दिया था। पुलिस के मुताबिक कीरत अपनी पत्नी और दोस्त के बीच पनपे इस नए रिश्ते की कहानी से अनजान था। उसे दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था और फिर दोनों का वो रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जिसके लिए कीरत किसी दीवार से कम नहीं था। पुलिस के मुताबिक कीरत अपनी पत्नी खुशी और दोस्त नकुल के रिश्ते से पूरी तरह से बेखबर था। कीरत जेल में कैद था और उसकी पत्नी घर में नकुल के साथ हसीन पलों को जी रही थी। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक चला नहीं। एक रोज कीरत जमानत पर जेल से बाहर निकल आया और फिर खुशी और नकुल की जिंदगी भी बेचैनी के तूफानों से घिर गई। कीरत की मौजूदगी में दोनों का मिलना संभव नहीं था और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे। पुलिस के मुताबिक कीरत जब से जेल से बाहर आया था, नकुल उसकी पत्नी खुशी से मिल नहीं पा रहा था। वो खुशी के साथ अकेले में समय बिताना चाहता था, लेकिन कीरत के रहते यह संभव नहीं था और यही हाल कीरत की पत्नी खुशी का भी था। दोनों मिलन के लिए बेचैन थे।
और फिर दोनों की ये बेचैनी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से शुरू होता था साजिश का रास्ता। पुलिस के मुताबिक कीरत की पत्नी खुशी और उसके दोस्त नकुल के मिलन में कीरत ही सबसे बड़ा रोड़ा था और इसलिए दोनों ने कीरत को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। तारीख थी 23 अगस्त 2014। नकुल ने एक साजिश के तहत कीरत को मिलने के लिए बुलाया, कार में बिठाकर उसे बियर पिलाई। इसके बाद वो उसे गुड़गांव ले गया। गुड़गांव के एक बार में भी कीरत को नकुल ने शराब पिलाई और जब नशे में डूबा कीरत नकुल की कार से घर लौट रहा था, उसी वक्त एक सुनसान रास्ते में कार में बैठे एक सुपारी किलर ने नकुल के इशारे पर कीरत को गोली मार दी। अचानक एक गोली लगती है मेरे साइड पर, तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाले शीशे बंद थे। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा नकुल, मैंने कहा यार ये क्या हो गया? मैंने कहा गोली मार रहा लगता है मुझे से कोई पीछे। मैंने कहा यहाँ तो गाड़ी को पुलिस के पास ले गया। मैंने कहा यहाँ हॉस्पिटल ले, गोली लग गई है। तो नकुल ने एकदम क्या करा, हाथ ऐसे करके साइड वाली सीट से पीछे कर दिया और पीछे वाले लड़के को बोलता है कि मार इसमें एक और गोली लोड थी। उसने एकदम दूसरा फायर मार दिया। दूसरा फायर बिल्कुल स्ट्रेट इस जगह लगा। फायर लगने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू मरवा क्यों रहा? मरवाने का कारण तो बता। कह रहा मरवाने का कारण भी तुझे बताऊं। कीरत के मुताबिक नकुल के इशारे पर कार में बैठे सुपारी किलर ने उसके सिर में 2 गोली मारी और जब वो उसे तीसरी गोली मारने जा ही रहा था, तभी वो चलती कार से नीचे कूद गया और फिर कुछ दूर खड़े पुलिस वालों के पास पहुंच गया। पुलिस ने कीरत को फौरन अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। मैंने कहा यार रोक ले। मैंने कहा तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा मैं बच जाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। मैंने कहा तुम मुझे बचा दो बस। इन्होंने गाड़ी का एक्सीलेटर दे दिया। मैंने उसी वक्त ऑन रोड हाईवे पे हैंड ब्रेक खींचे, गेट खोला और मैं गेट से बाहर निकला और इन्होंने मुझे फ़ोन तक नहीं उठाने दिया, सीधा एक्सीलेटर दिया और गाड़ी को तेज़ भगा के ले गए। फिर मैंने उन पुलिस वालों के बाद भागता हुआ आया। थोड़ा दूर थे वो पुलिस वाले, यानी 400-500 मीटर का डिस्टेंस होगा। वहाँ तक रनिंग करी। रनिंग करने के बाद उन्हें बोला कि ऐसे बात है। फिर मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होने लगा और मैं वहाँ पर गिर गया। पुलिस के मुताबिक मौत के मुंह से बचकर निकलने के बाद जब कीरत से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके दोस्त नकुल के इशारे पर ही कार में बैठे शख्स ने उसे गोली मारी है। लेकिन क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल था। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने नकुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने बयान से पुलिस को इस कदर गुमराह किया कि पुलिस अपनी जांच में ही उलझ गई। वो कई दिनों तक नकुल के साथ ही कीरत की पत्नी खुशी से भी पूछताछ करती रही और फिर सामने आया वो सच जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। पति पत्नी और वो की इस खौफनाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब 2 गोली लगने के बाद भी कीरत मौत के मुंह से बाहर आ गया। इसके बाद पुलिस ने कीरत के दोस्त नकुल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की और पूछताछ में नकुल ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसके अपने ही दोस्त कीरत की पत्नी से संबंध बन गए थे, जिसके बाद कीरत की पत्नी खुशी और नकुल ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को कीरत की सुपारी दे दी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो 2 व्यक्ति उसके साथ गाड़ी में थे, उनकी ये साजिश थी। उन्होंने प्लान करके इसको मारने का प्रयास किया था। बाकी और इसकी गहराई में जाने पर पता चला कि कुछ इनके पारिवारिक रिलेशन हो गए थे और कहीं ना कहीं विक्टिम की वाइफ का भी इसमें रोल था। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद जैसे ही साजिश की इस कहानी का खुलासा हुआ, कीरत के सिर में गोली मारने वाले सुपारी किलर के साथ ही नकुल और खुशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने कीरत की पत्नी खुशी, कीरत के दोस्त नकुल और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर मुकीम को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से कीरत की पत्नी खुशी ने ही अपने संबंधों के चलते नकुल के साथ मिलकर अपनी पति की सुपारी दे डाली, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार विश्वास किया जाए तो किस पर। सनसनी के लिए दिल्ली से कैमरामैन सीके सिंह के साथ अभय पराशर। चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन कैमरे में कैद कत्ल की कहानी वही है। कहानी उस आतंकी संगठन की
जिसने एक बार फिर कैमरे के सामने किया है कत्ल, और एक बार फिर मौत के लाइव वीडियो को देखकर दुनिया सन्न है। बार बार दरिंदगी की वही कहानी, बार बार कत्ल का वही खौफनाक वीडियो। चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन हैवानियत का वो खेल बार बार दोहरा रहा है इराक का आतंकवादी संगठन आईएस। इस बार आईएस का शिकार बना है ब्रिटेन का रहने वाला एलन हेनिंग नाम का ये शख्स। शुक्रवार को आतंकवादी संगठन आईएस ने 47 साल के एलन हेनिंग का सिर कलम करने का वीडियो जारी किया है। महज 1.5 महीने के भीतर ही आईएसआई ने 4 बेगुनाह लोगों को इसी तरह मौत के घाट उतार डाला, उनका सिर कलम कर दिया, और मौत के इस खेल के साथ ही एक बार फिर आतंकवादी संगठन आईएस ने भेजा है अपना खूनी पैगाम इराक में आतंकवादियों के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अमेरिका को, उस जंग में उसका साथ देने वाले ब्रिटेन को। 1.5 महीने के भीतर ही आईएस ने 2 अमेरिकी और 2 ब्रिटिश नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। 19 अगस्त 2014 अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली का कत्ल। 2 सितंबर 2014 अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ की हत्या। 14 सितंबर 2014 ब्रिटिश नागरिक डेविड हैंस का कत्ल। और अब 3 अक्टूबर 2014 ब्रिटिश नागरिक एलन हेनिंग की हत्या। अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली, स्टीवन सॉटलॉफ और ब्रिटिश नागरिक डेविड हैंस के कत्ल का वीडियो भेजने के बाद अब आतंकी संगठन आईएस ने एक और ब्रिटिश नागरिक एलन हेनिंग का सिर कलम करने का दावा किया है। आईएस ने इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में मास्क लगाए एक बंदूकधारी शख्स को ब्रिटिश नागरिक का सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। दिल दहला देने वाले इस वीडियो के जारी होने के बाद ब्रिटिश ने आईएस के हाथों बेरहमी से कत्ल किए गए शख्स की पहचान एलन हेनिंग के रूप में कर ली है। एलन हेनिंग पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। हेनिंग को आईएसआईएस ने पिछले साल सीरिया में बंधक बनाया था। उत्तरी इंग्लैंड का रहने वाला टैक्सी ड्राइवर हेनिंग उस समय सीरिया के एक अस्पताल में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां खतरनाक आतंकी संगठन आईएस ने उसे अगवा कर लिया। एलन हेनिंग के अगवा हो जाने के बाद उसकी पत्नी ने आतंकी संगठन आईएस से उनके पति को छोड़ देने की अपील भी की थी, लेकिन बेगुनाहों के खून के प्यासे आईएस ने एलन हेनिंग से उसकी जिंदगी ही छीन ली, बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार डाला। We are aware and have seen and are evaluating the newest video. If it in fact proves to be authentic, it is yet another demonstration of the brutality of ISIL, and our hearts go out to the British aid worker who we believe is in that video, and to the remaining hostages and to their families. ब्रिटिश नागरिक एलन हेनिंग के कत्ल के इस वीडियो में आईएस ने उसकी मौत के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और वहां की संसद को जिम्मेदार ठहराया है। 1 मिनट 11 सेकंड के इस वीडियो में आतंकी संगठन आईएस ने इराक में आतंकियों के खिलाफ अमेरिका का साथ देने वाले ब्रिटेन को दोषी करार दिया है। वीडियो के अंत में आईएसआईएस ने अमेरिका के पीटर कासिंग को भी दिखाया है। एलन हेनिंग के कत्ल के बाद आईएस ने कासिंग का सिर कलम करने की चेतावनी दी है। एलन हेनिंग का सिर कलम करने वाले शख्स ने पीटर कासिंग को दिखाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चेतावनी दी है। अमेरिकी सरकार ने आईएस के इस वीडियो की कड़ी निंदा की है। This is again yet another
just a very clear example of the brutality of this group and why the president has articulated and is moving out in a comprehensive way to degrade and destroy ISIL. ISIS जिहादी सुन्नी लड़ाकों का संगठन माना जाता है जो इराक के शिया बहुसंख्यकों को खत्म कर देना चाहते हैं। ISIS ने महज 1.5 महीने के अंदर 2 अमेरिकी पत्रकारों और 2 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या का वीडियो जारी कर सबको सकते में ला दिया है। वीडियो में पत्रकारों को मारने वाला शख्स जिहादी जॉन बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 23 साल का यह शख्स लंदन के नाइट क्लब में हिप हॉप गाने वाला अब्देल बैरी उर्फ जिहादी जॉन है जो पिछले साल ISIS संगठन में शामिल होने के लिए सीरिया चला गया था। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।